हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए बनाते हैं कैलकुलेटर जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल और सीएसएस का यूज़ करके। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर बना लूँगी। इसका नाम रख देते हैं कैलकुलेटर। फिर इसके अंदर 3 फाइल बना लेते हैं, इंडेक्स, स्क्रिप्ट और स्टाइल, है ना, एचटीएमएल, जेएस और सीएसएस के लिए। तो मैं इसका नाम रख देती हूँ इंडेक्स डॉट एच। और फिर एक और फाइल बना लेते हैं जेएस के लिए। इसका नाम रख देते हैं स्क्रिप्ट डॉट जेएस। और एक और फाइल बना लेते हैं स्टाइल के लिए, तो स्टाइल डॉट सीएसएस। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा स्टाइल शीट। ठीक है, अब चलते हैं। अब एक काम करती हूँ, मैं पहले तो ना इसका आउटपुट देखने के लिए मैंने एक एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल किया है। इसका नाम है ये रहा लाइव सर्वर। ठीक है, तो आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर हम इसको इसके साथ रन करेंगे तो हमें यहाँ पे एक ये मिल जाएगा। ठीक है, और इसको हम कॉपी करेंगे इस यूआरएल को, और यहाँ पे जाएंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे, कमांड पैलेट, फिर आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं सिंपल ब्राउजर। ठीक है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे आपको बस ये लिंक पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये ओपन हो गया, और इसको मैं उठा के इधर कर देती हूँ। ठीक है, ये हो गया, इसको हटा देती हूँ इसको। ठीक है, तो अब जब हम जो भी यहाँ पे बिल्ड करेंगे हम यहाँ पे उसको राइट साइड में देख सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो पहले इंडेक्स कंप्लीट कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग उसके जो भी फंक्शंस है उसको बिल्ड करेंगे और उसको स्टाइल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बॉयलर प्लेट कोड ले लेती हूँ। यहाँ पे इसके लिए आप एक्सक्लेमेशन मार्क को टाइप करेंगे और एंटर हिट करेंगे तो आपको ये कोड मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे, क्योंकि कैलकुलेटर दिखाना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन किया। ठीक है, तो मुझे कुछ इस तरीके से बनाना है। हालांकि मैं जो सिंबल्स वगैरह यूज करूंगी वो एग्जैक्टली ये सब नहीं है, पर एकदम ही सिंपल जो भी ऑपरेटर्स वगैरह होते हैं वो सब हम लोग इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं एक कंटेनर ले लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे मैं क्लास का नाम दूंगी कंटेनर, इसीलिए अगर आप डॉट करके अगर टाइप करेंगे तो वो अपने आप ही बन जाएगा। ठीक है, तो डॉट कंटेनर आप देख सकते हैं यहाँ पे बन गया। एक और डिव ले लेते हैं, उसका नाम दे देते हैं कैलकुलेटर कंटेनर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर मुझे एक इनपुट बनाना है ना, इनपुट बॉक्स बनाना है जहाँ पे रिजल्ट दिखता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले एक इनपुट बॉक्स बना देते हैं, तो इनपुट। ठीक है, और क्योंकि मुझे इसको बाद में स्टाइल करना होगा तो मैं इसका एक आईडी दे देती हूँ। ठीक है, आईडी में लिख देते हैं डिस्प्ले। ठीक है, अब इसके बाद, ठीक है, और एक चीज और, मतलब वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। ठीक है, इनपुट हो गया। अब इनपुट के बाद मुझे क्या करना है, मुझे सारे कीज बनाने होंगे, है ना, सारे कीज बनाने हैं, और वो रो के फॉर्मेट में बनाने हैं। जैसे कि ये सारे कीज तो बनाना ही है, पर मुझे ये भी मेक श्योर करना है कि वो सब ऐसे डिस्प्ले हों। ठीक है, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। तो मैं काम करती हूँ, यहाँ पे मैं एक दूसरा डिव ले लेती हूँ और उसको नाम दे देते हैं, उसको क्लास दे देते हैं कीज का। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, अब इसके अंदर हम सारे, इस वाले डिव के अंदर हम सारे रोज रखेंगे। ठीक है, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक और क्लास लेते हैं रो का, तो हम पहला रो यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, अब पहले रो के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे बटन्स बनानी है। ठीक है, कौन कौन सी बटन्स बनानी है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, या फिर ऑपरेटर से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये काम करते हैं, ऑपरेटर वाला बना देते हैं पहले। ठीक है, तो पहला एक बटन ले लेते हैं। ठीक है, ये बटन लिया, बटन को पहले तो मैं एक क्लास दे देती हूँ, क्योंकि ये सबको हमें बाद में स्टाइल करना होगा, है ना, तो इसीलिए क्लास का जरूरत पड़ेगा वहां पे। तो मैंने क्लास दे दिया इसको ऑपरेटर। इसको मैं थोड़ा स्पेस दे देती हूँ यहाँ पे, इसको हम बढ़ा लेंगे बाद में। ठीक है, इसको एक ऑपरेटर करके मैंने क्लास दे दिया, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग दे देते हैं इसको प्लस का साइन। अब एक चीज और है। ठीक है, अगर आप, मैं यहाँ पे जाऊंगी तो आप देखोगे तो ये डायरेक्टली यहाँ पे मैं क्लिक करके टाइप नहीं कर सकती, ये यहाँ पे तभी टाइप होता है जब मैं कीज पे क्लिक करती हूँ, है ना। तो मुझे भी कुछ ऐसा ही करना है अपने कैलकुलेटर में, कि ये सीधा यूजर को अलाउ नहीं करना चाहिए यहाँ पे इनपुट देने के लिए। जब वो कीज पे क्लिक करे तो ही यहाँ पे कुछ टाइप हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोग इनपुट को कर देंगे डिसेबल्ड। ठीक है, डिसेबल कर देंगे तो कोई डायरेक्टली टाइप नहीं कर पाएगा। अब लेकिन क्या होगा कि हमें ये भी तो चाहिए कि ये सब जो ऑपरेटर हैं, जब इस पे कोई कुछ क्लिक करे तो वो ऑपरेशन परफॉर्म भी तो होना चाहिए ना। वो चीज़ हमें यहाँ पे लेकर आनी होगी, कि अगर 885, और अगर कोई यहाँ पे प्लस क्लिक करता है तो यहाँ पे देखो दिखा रहा है ना प्लस, तो हमें वो भी तो चाहिए। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे एक डिफाइन कर लेते हैं, उसका जावास्क्रिप्ट फंक्शन हम लोग बाद में लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो हमें क्या करनी होगी कि ऑन क्लिक पे होना क्या चाहिए। ठीक है, अब ये मेरा प्लस ऑपरेटर है, ऑन क्लिक पे मुझे क्या करना है, मुझे बस ये अपेंड करना है। अपेंड मतलब जब मैंने यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया तो बस मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए कि भाई तुमने प्लस वाला ऑपरेटर क्लिक किया है। ठीक है ना, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे वैल्यू अपेंड कर रही हूँ, है ना, ताकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ऑन क्लिक पे एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं अपेंड वैल्यू करके। और मुझे क्या अपेंड करना है, क्योंकि ये प्लस है तो प्लस में तो मैं प्लस ही अपेंड करूंगी ना।
तो यहाँ पे हम ले लेते हैं प्लस। ठीक है, अब ये हो गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग चारों ऑपरेटर ले लेते हैं। ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अब इसको इसको मैं इधर कर देती हूँ। ये सेम लाइन को कॉपी करने के लिए पहले आप इसको सेलेक्ट कर लो और अपने कीबोर्ड से शिफ्ट ऑल्ट, और अगर आप डाउन प्रेस करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको चेंज कर देंगे, तो ये हो गया माइनस, यहाँ पे भी कर देंगे माइनस, इसको कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, इसको भी कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, इसको कर देंगे डिवीजन। ठीक है, और इसको भी कर देंगे डिवीजन। ठीक है, और इसको कर देंगे सेव। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा पहला रो बन गया, अब हम ले लेते हैं दूसरा रो। ठीक है, तो दूसरा रो लेने के लिए यहाँ पे हम लोग फिर से रो टाइप करेंगे, डॉट रो डॉट रो। अभी हम हमारा यहाँ पे दूसरा रो बन जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर भी हमें क्या करना है, हमें और दूसरा रो बनाना है ना। तो पहला हमने पहला रो ले लिया हमने ऑपरेटर का, अब हम लोग नंबर स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको एक काम करते हैं, या तो हम लोग ऐसा भी कर सकते थे, इसको ना मैं हटा देती हूँ और इसको बस सेलेक्ट करके हम लोग शिफ्ट ऑल्ट और डाउन कर देंगे, तो ये दूसरा रो बन गया। और हम तीसरा भी बना लेते हैं, तीसरा रो बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, दूसरे रो पे मुझे ऑपरेटर नहीं चाहिए। ठीक है ना, मुझे ऑन क्लिक चाहिए, पर मैं यहाँ पे नंबर देने जा रही हूँ अब। ठीक है, तो मैं इसको हटा देती हूँ। ठीक है, इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, और इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, बाकी ऑन क्लिक पे मुझे अपेंड तो करना ही होगा, अगर कोई कोई नंबर प्रेस कर रहा है तो मुझे वो ऊपर इनपुट बॉक्स में तो दिखाने ही है। तो हम ले लेते हैं 7 8 9, और इसमें इसके साइड में रख देते हैं क्लियर वाला बटन रख देते हैं, है ना, जहाँ से आपको इनपुट में से अगर कुछ क्लियर करना हो तो वो रख देते हैं। और यहाँ पे क्लियर में क्या होगा, यहाँ पे हमें इसको हटाना होगा, क्योंकि क्लियर में तो मैं सीधा क्लियर करना है ना, मैं कुछ अपेंड नहीं करना है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको ऑन क्लिक पे एक दूसरा फंक्शन दे सकते हैं यहाँ पे, है ना, जो फंक्शन हमें बाद में बनाना होगा। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन का कॉल कर लेते हैं, इसका नाम रख देंगे, ये सब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे बाद में। इसका नाम दे देते हैं क्लियर डिस्प्ले। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद में ये वाला रो बन गया, अब हम दूसरा वाला रो बनाते हैं। तो 7 8 9 हो गया, अब 7 8 9 के बाद में हम लोग 4 5 6 कर देते हैं यहाँ पे। तो एक काम करती हूँ, मुझे यही कॉपी करना चाहिए था एक्चुअली, इसको ना हटा देते हैं। फिर इसको कॉपी करेंगे, शिफ्ट ऑल्ट डाउन। अभी यहाँ पे मुझे चाहिए, अरे ये भी तो चेंज करना था, 7 7 8 9। ठीक है, यहाँ पे मुझे चाहिए 4 5 6, और यहाँ पे भी वही चेंज करना होगा, 4 5 6। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्लियर बटन तो दे चुके हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ और देना होगा। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं इक्वल्स टू। ठीक है, इक्वल्स टू रख दिया, और इक्वल्स टू के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें कुछ इवेल्युएट करना होगा ना, तो दूसरा फंक्शन चाहिए। तो हम एक फंक्शन और ले लेंगे, कैलकुलेट, और इस वाले फंक्शन को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, बाद में अब एक और काम करते हैं, लेकिन हम वो लोग बाद में भी कर सकते हैं। जैसे कि ये सारे जो सिंबल्स है ना, अगर आप देखेंगे तो ये जो है लाइक क्लियर वाला हो गया, और ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, अगर आपको इसको दूसरे कलर में करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अभी से ही अगर क्लास दे देंगे तो बाद में आप उसको स्टाइल कर पाएंगे, नहीं तो आप बाद में भी दे सकते हैं क्लास, कोई ज़रूरी नहीं है। पर हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग अभी दे देते हैं क्लास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक क्लास दे दूंगी इसको, और इस क्लास का नाम हम लोग रख देते हैं, 1 सेकेंड, हम लोग इस क्लास का नाम रख देते हैं, ये क्लियर डिस्प्ले है ना, तो इसका नाम रख देते हैं क्लियर। ठीक है, उसके बाद में इसको कॉपी करते हैं, और ये जो दूसरा वाला सिंबल है इसको भी हमें बाद में स्टाइल करना होगा, इसीलिए मैं इसका नाम दे दूंगी इक्वल। ठीक है, ये हो गया। अब हमें दूसरा वाला करना है, 1 2 3 वाला करना है, तो इसको हम कर लेंगे कॉपी, शिफ्ट ऑल्ट और डाउन। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ पे भी वही कर लेंगे 1 2 और 3। ठीक है, अब हमारा इक्वल्स टू तो हो चुका है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे और क्या दे सकते हैं, एक बैक स्पेस भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जो डिलीट वाला होता है, तो या तो आप यहाँ पे ऐसा कुछ लिख सकते हो डिलीट, या फिर एरो भी बना सकते हैं, उसके लिए हमें दूसरा कोड डालना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे फंक्शन दे देते हैं इसको। ठीक है, डिलीट लास्ट। डिलीट लास्ट मतलब ऐसा, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे 8 8 5 किया है, ठीक है, तो अगर मैं क्लियर कर रही हूँ तो पूरा ही जा रहा है, बट अगर मैं 8 8 5 करूँगी, इसमें क्या होता है, सी होता है क्या,
नहीं, इसमें डिलीट का क्या है? ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रही हूँ, तो एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इसको क्लास दे देते हैं बैक स्पेस, ठीक है, बैक स्पेस। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। और अभी हमारा जीरो बचा हुआ है ना, तो एक काम करते हैं, एक और बना लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे ऐड। एक तो आप ऐड कर सकते हैं, जीरो जीरो ले लेते हैं, ठीक है। और सॉरी, और एक ले लेते हैं जीरो, ठीक है। और एक ले लेते हैं मॉड्यूलो, ठीक है। मॉड्यूलो का जो सिंबल होता है वो ले लेते हैं। आपको जो भी चाहिए आप ऐड कर सकते हो, बस आपको उसको जावास्क्रिप्ट में उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, है ना, इवैल्यूएट करने के टाइम पे। तो अभी मॉड्यूलो में भी क्या बोलते हैं, आपका अप एंड वैल्यू लगेगा, ठीक है। तो इसको करो कॉपी, और ऑन क्लिक में हमें इसको करना है अपेंड, ठीक है। और यहाँ पे होगा मॉड्यूलो, ठीक है। और क्या बचा है यहाँ पे, इसका क्लास में दे देते हैं मॉड्यूलो, ठीक है। इसको बस स्टाइल करना होगा तो बाकी यहाँ पे हो जाएगा जीरो जीरो, यहाँ पे हो जाएगा जीरो। और इसमें क्या था, जीरो जीरो, और जीरो के बाद में नहीं, बस तीन ही थे ना, तो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर रो में मैंने चार चार कीज रखा है ना, यहाँ पे तीन रखा है, तो हम थोड़ा स्टाइल करके कोई एक की को बड़ा कर देंगे, है ना। तो ताकि सब कुछ थोड़ा सिंक्रोनाइज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, तो एक बार देख लेते हैं कि हमने कोड में क्या किया है, ठीक है। हमने यहाँ पे पहला रो दिया है ऑपरेटर्स का, दूसरे रो में नंबर दिया है, क्लियर बटन दिया है, नंबर दिया है, इक्वल बटन दिया है, नंबर दिया है, डिलीट बटन दिया है, और ऐसे तीन एक्स्ट्रा हमने ले लिए हैं, और ठीक है, एक्स्ट्रा क्या, जीरो तो देना ही था। ठीक है, उसके बाद में और क्या बचा यहाँ पे, ठीक है, हमने ये सब क्लास क्लास दे दिए यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ, फिलहाल तो अभी कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं, दिखने लग गया है ना, देखो रिफ्रेश किया इसको तो यहाँ पे हमें आउटपुट दिख रहा है, तो हमने जो जो भी ऐड किया हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको कर सकते हैं स्टाइल करना शुरू। ठीक है, पहले स्टाइल कर लेते हैं, फिर हम लोग जेएस, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जेएस कर देंगे, ठीक है। स्टाइल में इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इसका लुक एंड फील थोड़ा सेट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसका स्टाइल शीट खोल लेते हैं। स्टाइल शीट को मुझे रखना है इधर, ठीक है। और इसको ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं, इसके पहले देखते हैं कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो क्योंकि मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि आपको सीएसएस आता होगा, ठीक है, तो मैं सीएसएस ऐड करने जा रही हूँ। अगर आपको कहीं पे, मतलब मैं हर एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं करूँगी, पर आई होप आपको समझ तो आ ही जाएगा कि हम क्या क्या कर रहे हैं, मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एचटीएमएल में हमारा, पहले तो काम करते हैं, यहाँ पे ना अपना स्टाइल शीट को ले लेते हैं, ठीक है। तो लिंक यहाँ पे स्टाइल शीट क्या है, स्टाइल डॉट सी एस एस है ना, स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। और फिर हम यहाँ पे जाएंगे, तो सबसे पहले हम अपने बॉडी को, ठीक है, स्टाइल कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं दे दूंगी डिस्प्ले, इसको कर देते हैं फ्लेक्स, ठीक है। उसके बाद में दे देते हैं जस्टिफाई कंटेंट, क्योंकि हमें थोड़ा सेंटर में चाहिए तो सेंटर कर देते हैं। उसके बाद में अलाइन भी कर देते हैं, इसको भी हम कर देंगे सेंटर। उसके बाद में हाइट दे देते हैं एक, ठीक है, हाइट में मैं ले रही हूँ 100 VH। आप अपने हिसाब से आपको जैसे चाहिए आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर में, क्योंकि मैंने मैंने कुछ कलर ऑलरेडी डिसाइड करके रखे हैं, इसलिए मैं उसका कोड यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। पर अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप यहाँ से कलर पिकर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3B 3 3 3 3737, आई थिंक ये ग्रे है, हाँ ठीक है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हो गया ये। उसके बाद में मार्जिन को ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है, मार्जिन को ज़ीरो कर देंगे। उसके बाद में क्या बचा, टेक्स्ट का कलर, ठीक है। तो टेक्स्ट का कलर मैं ले रही हूँ DDD, ठीक है। हाँ, ये वाइट में, ठीक है, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड ये दिया है तो मुझे कलर में ये थोड़ा ऑफ वाइट सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद में फॉन्ट फैमिली ले लेते हैं, ठीक है। फॉन्ट फैमिली में आप या तो गूगल फॉन्ट में भी सर्च करके कुछ कुछ ले सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ से, जैसे मुझे थोड़ा गीगी लुक देना है तो मैं यहाँ पे ये यूज़ कर रही हूँ रोबोटो मोनो। और अगर ये फॉन्ट नहीं मिला तो फॉल बैक के लिए मैं मोनो स्पेस यूज़ करूँगी, ठीक है। तो ये हो गया मेरे बॉडी का, आप देख सकते हैं ये कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। अब ये बॉडी का हो गया। अब हम एक काम करते हैं, कैलकुलेटर कंटेनर है ना हमारा, कैलकुलेटर कंटेनर, इसको हम लोग शुरू करते हैं स्टाइल करना, ठीक है। तो डॉट कैलकुलेटर कंटेनर, उसके बाद में, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले एक विद दे देते हैं, ठीक है। विद दे दिया 320 पिक्सल का। उसके बाद में एक मार्जिन को जीरो ऑटो कर देते हैं, ठीक है।
जीरो ऑटो। उसके बाद में और क्या बचा, इसको हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर में अगेन मैं खुद से कलर पिक कर रही हूँ, आप अपनी मर्जी से पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो 2C, ये वाला, ठीक है। कौन सा कलर, हाँ ये भी ग्रे है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हो गया, फिर पैडिंग दे देते हैं, ठीक है। पैडिंग में ऑटो नहीं देना है मुझे, मैं अराउंड 20 पिक्सल कुछ ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में पैडिंग हो गया, फिर बॉर्डर रेडियस दे देती हूँ, ठीक है। बॉर्डर रेडियस में ले सकते हैं कुछ अगेन 10-15 पिक्सल, देखेंगे कैसा दिखता है, फिर हम लोग एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा स्लाइट बॉर्डर रेडियस मैंने थोड़ा राउंडेड दिखने के लिए लिया है, ठीक है। फिर बॉक्स का एक शैडो दे देते हैं, ठीक है। बॉक्स शैडो, ताकि थोड़ा स्टाइलिश दिखने लग जाए ये, ठीक है। अब बॉक्स शैडो में 0.8, ये अगर आपको समझ नहीं आता तो आप प्लीज़ इसके बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है, कि इसका हर एक एट्रीब्यूट का क्या मतलब है, ठीक है। 0.816, फिर थोड़ा कलर, कलर का क्या होगा वो देख लेते हैं, RGBA। फिर यहाँ पे मैं दे देती हूँ, ये सब तो नहीं देना मुझे, मैं इसको कर दूंगी 0। मैं इसको भी कर दूंगी 0, ठीक है। इसको भी कर दूंगी 0, और मैं लास्ट में बस एक कलर रखूंगी, ठीक है। और यहाँ पे हम इसका ओपेसिटी दे सकते हैं, आई थिंक ओपेसिटी होता है 0.4, 0.4 या 3, जो भी आपको लेना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा हल्का सा शेडो क्रिएट हो गया है ना बॉक्स के बाहर, ठीक है। अब ये हमारा कैलकुलेटर कंटेनर हो गया। अब हमारा जो इनपुट की है ना, ये जो है इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्लास क्या है इनपुट की का, इसका आईडी था डिस्प्ले, है ना। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे डालेंगे हैश डिस्प्ले। आईडी को अगर आप स्टाइल करेंगे तो अगर आप आईडी के थ्रू रिफर कर रहे हैं तो आपको हैश लगाना होता है, ठीक है। डिस्प्ले से करते हैं, इसका विद दे देते हैं। इसका विद के लिए मैं एक फंक्शन लिख रही हूँ, इसके लिए 100%, और इसको कर लेते हैं माइनस कुछ अराउंड 20 पिक्सल से, ठीक है। इसको आप डेफिनेट भी दे सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। ऐसा कुछ बहुत ही हार्ड एंड फास्ट नहीं है यहाँ पे। फिर बॉटम मार्जिन दे देते हैं, ठीक है। मार्जिन बॉटम आ रहा है यहाँ पे, मार्जिन बॉटम कुछ अराउंड 20 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में और क्या बचा, पैडिंग, फॉन्ट साइज, वो सब दे सकते हैं। तो मैं इसको पैडिंग दे देती हूँ अराउंड 10 पिक्सल का, ठीक है। फिर एक फॉन्ट साइज दे देते हैं, फॉन्ट साइज 32 पिक्सल। ये सब आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, आपको जैसे भी चाहिए वैसे, ठीक है। फिर टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं राइट साइड में, ठीक है। तो इसको मैं राइट कर देती हूँ। उसके बाद में एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर में अगेन यू कैन पिक वट एवर यू वांट, पर मैं यहाँ पे वो रख रही हूँ जो मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है। सो 333 232 आई थिंक, ये भी कुछ ग्रे ही है, ठीक है। सारे ग्रे के ही शेड है मोस्टली, ठीक है। उसके बाद में टेक्स्ट का कलर दे देते हैं, इसको करेंगे ये, ठीक है, ये वाइट का शेड है। उसके बाद में बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस और ये शेडो दे देते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर में हम नन कर देंगे, ठीक है, नहीं चाहिए कुछ भी। फिर बॉर्डर रेडियस कर देते हैं कुछ अराउंड 8 to 10 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद में बॉक्स शेडो में एक्चुअली हम यही, ये वाला इसको पहले कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। फिर कुछ चेंजेस करेंगे हम इसके अंदर, ठीक है। तो ये 0 यहाँ पे, इसको 4 कर देते हैं, और इसको कर देते हैं 8, और यहाँ पे इसका थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं, लेट्स से 3 रख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ना। अभी डिस्प्ले देखो, यहाँ पे भी शेडो आ गया, तो हमने ये जो भी किया है यहाँ पे स्टाइलिंग, ये सारा यहाँ पे हो गया, ठीक है। आप देखोगे तो लाइक ना बॉटम मार्जिन यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो गया, फिर पैडिंग का स्पेस हो गया, ठीक है। जो भी हमने यहाँ पे अप्लाई किया वो सब यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी डिस्प्ले हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कीज को थोड़ा ग्रिड वगैरह में कर देते हैं ना। तो कीज वाला क्या था, यहाँ पे कीज ही था शायद, कीज था ना। तो कीज, यहाँ पे आएंगे कीज, एंड देन कीज में ज़्यादा कुछ नहीं करना हमें हमें डिस्प्ले में हमें ग्रिड दे देना है, और ग्रिड का टेम्पलेट दे देना है, दैट्स इट, ठीक है। ग्रिड का गैप देना है, सॉरी, ठीक है। तो ग्रिड गैप क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, हाँ ग्रिड गैप, इसमें दे देते हैं हम 15 पिक्सल, ठीक है। तो आप देखिए थोड़ा गैप क्रिएट हो गया, ठीक है। अभी कीज हो गया। अभी क्या करते हैं, ये जो ग्रिड गैप है ना, ये रोज के बीच में जो स्पेस क्रिएट हो रहा है ना, ये वो ग्रिड गैप है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी सारे रो का क्लास तो रो ही है ना, तो अभी जब हम लोग इसको स्टाइल करेंगे तो ये थोड़ा बेटर दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो रोज में आ गए। अभी रोज में क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमारा डिस्प्ले ग्रिड ही होगा, ठीक है।
डिस्प्ले में ग्रिड होगा, और इसके बाद में हम इसको ग्रिड टेम्पलेट कॉलम को क्या बोलते हैं डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स में क्या होगा, हम लोग हर मतलब चार, हर कॉलम में चार कीज को हम लोग सेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फोर, अगेन मैं इसका पूरा एट्रीब्यूट डिस्कस नहीं कर रही हूँ आपसे, आई एम होपिंग कि आपको ये पता होगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये उसके बाद में गैप दे देते हैं कुछ अराउंड 15 पिक्सल, फिर देखते हैं कैसा दिखता है ये, ठीक है। अभी देखिए सही दिख रहा है ना, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, चलिए बटन्स को कर देते हैं स्टाइल, ठीक है। बटन्स का क्या था, अम, हाँ ठीक है ना, बटन को स्टाइल करना है तो यहाँ पे जाएंगे और सीधा हम बटन टैग को ही स्टाइल कर रहे हैं तो बटन करेंगे, तो कोई डॉट और हैश का जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अभी फटाफट स्टार्ट करते हैं इसको, पैडिंग दे देते हैं अराउंड 20 पिक्सल, ठीक है। अभी ये धीरे धीरे सही होगा, ठीक है, मैं बार बार रिफ्रेश नहीं करूंगी बट ठीक है। फॉन्ट साइज दे देते हैं कुछ 18 कर देती हूँ मैं, ठीक है। अभी मैंने इसका वीएस का भी फॉन्ट बड़ा कर रखा है, इसलिए आपको ये थोड़ा ऐसे दिख रहा है, बहुत ही नमूना टाइप्स, बट सही हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद में टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर, ठीक है। उसके बाद में कर्सर को पॉइंटर कर देते हैं, कर्सर को कर देते हैं पॉइंटर। और क्या देना है हमें, इसको दे देते हैं बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर, ये सब तो देना ही होगा ना, बॉर्डर को नन कर देते हैं बेसिकली, ठीक है। फिर एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे, बैकग्राउंड कलर में मैं ले रही हूँ 333, ठीक है। आई थिंक बस यही डार्क बैकग्राउंड, ठीक है। ठीक है, दूसरा कलर कुछ तो देखती हूँ क्या आ रहा है यहाँ पे, कुछ ज़्यादा ये हो गया, मुझे सिर्फ यही लेना था एक्चुअली, ये थोड़ा लाइट है। एक्चुअली इसका इसका कलर हम चेंज करेंगे ना तो ये अच्छा दिखेगा, ठीक है, वो कर देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर कलर, ये टेक्स्ट का, ये फॉन्ट का कलर होगा, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं, ठीक है, देखिए अभी सही दिख रहा है ना, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, ट्रांजिशन दे देते हैं और बॉक्स शेडो, ठीक है। तो बॉर्डर रेडियस में हम दे देते हैं पिक्सल, उसके बाद में हम दे देते हैं बॉक्स शेडो, शेडो थोड़ा क्रिएट कर देंगे यहाँ पे। शेडो के लिए पहले तो हम लोग वही कॉपी कर लेते हैं, फिर थोड़ा वेरिएशन कर देंगे उसमें। तो इसको कॉपी किया, यहाँ पे इसको कर देती हूँ मैं पेस्ट, यहाँ पे 0, इसको कर देते हैं 6, और इसको कर देते हैं अराउंड 12, और यहाँ पे इसको वापस से 0.4 कर देते हैं, 0.4, ठीक है। आ, ये हो गया, ठीक है। अभी हम लोग देखिए, अभी थोड़ा राउंडेड और ये सब चीज़ें आपको चेंजेस दिख रहे होंगे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या होगा, अच्छा ये दो बार ऐड हो गया, ठीक है ना। अभी देखिए ये थोड़ा कीज थोड़ा पॉप आउट होके आ रही है ना। तो ये बॉक्स शेडो हो गया, अभी क्या एक ट्रांजिशन दे देते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन, एक सेकेंड, ताकि ताकि हमारा जो बैकग्राउंड कलर ट्रांजिशन वो सब है ना थोड़ा स्मूथ दिखेगा, ठीक है। बैकग्राउंड, क्या हुआ ये आ क्यों नहीं रहा है, बैकग्राउंड कलर इसमें इसका अगर आपको मतलब ऐसे फॉर्मेटिंग वगैरह याद रखने का जरूरत नहीं है, ये सब मतलब आप सर्च करके भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर ट्रांसफॉर्म, 0.2, ये आप नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अ, ठीक है, ये हो गया। अभी क्या क्या करते हैं, अभी हमें एक चीज़ और करनी है, ठीक है। अगर मैं बटन पे होवर करती हूँ तो मुझे बटन का कलर थोड़ा चेंज चाहिए, है ना, ताकि वो अलग से दिखे मुझे। तो एक काम करते हैं, बटन, बटन और यहाँ पे होवर करके ऑप्शन आना चाहिए, ये रहा, है ना। बटन पे अगर मैं होवर करूंगी तो मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर में मुझे कुछ लाइट कलर देना है, क्योंकि ऑलरेडी डार्क है ना, बटन का बैकग्राउंड ऑलरेडी डार्क है, करेक्ट। तो 6C, ठीक है। तो ये देखिए कलर चेंज हो रहा है ना, मैं इसके ऊपर होवर कर रही हूँ तो, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर हो गया, और इसको अभी थोड़ा पॉपिंग इफेक्ट देने के लिए इसको ना थोड़ा ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे और इसको स्केल करेंगे 1.05 में भी, देखते हैं क्या है। तो अब देखिए थोड़ा ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना ये पहले के मुकाबले, ठीक है। बटन होवर हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो भी ऑपरेटर है ना, ऑपरेटर को हम लोग थोड़ा दूसरा कलर दे देते हैं, ठीक है।
तो ऑपरेटर मतलब ये सारे जहां जहां हमने क्लास को ऑपरेटर दिया है ना, ये सारे, ठीक है, इनको अगर हमें दूसरे कलर में करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डॉट ऑपरेटर, ऑपरेटर, इसके बाद में इसको हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर में अगर मुझे ग्रीन देना है तो ग्रीन में क्या आ रहा है, ग्रीन या फिर टर्कॉइज में भी, टर्कॉइज, नहीं बैकग्राउंड कलर अच्छा नहीं लग रहा एक्चुअली, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना सिर्फ कलर देते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। ये सही है ना, उसके मुकाबले ये सही है क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट कर दे रहा था, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, और भी हमारे पास जो बटन्स है ना, जैसे कि ये क्लियर वाला बटन है, इक्वल्स टू वाला बटन है, डिलीट वाला बटन, इन सब का कलर सेम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या था, क्लास अगर आप देखेंगे तो कहाँ गया, इसका क्लियर को, उसके बाद में इक्वल को, फिर बैक स्पेस को, ठीक है, और मॉड्यूलो को, इन चारों को हम लोग यही वाला कलर दे सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको फटाफट इक्वल, इक्वल को हमें क्या करना है, सेम कलर देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये दे देंगे। उसके बाद में एक काम करते हैं, ये भी तो कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इक्वल के बाद में और क्या था, क्लियर था, ठीक है ना। इक्वल एंड क्लियर हो गया, फिर डिलीट वाला था, डिलीट वाले के क्लास का नाम क्या था, ये सॉरी बैक स्पेस था, फिर बैक स्पेस, ठीक है, ये भी हो गया। मॉड्यूलो को भी कर ही देते हैं, ठीक है। तो मॉड्यूलो को कहाँ गया, मॉड्यूलो का, मॉड्यूलो ये रहा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे ना यहाँ पे एक चीज और करनी है, मुझे इसका जो स्पैन, आप यहाँ पे देख रहे होगे तो ये ना ये वाला स्पेस खाली है, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग या तो इसको बड़ा कर सकते हैं या तो इसको बड़ा कर सकते हैं, बड़ा एज इन मतलब इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं ताकि दो कीज का स्पेस रखे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जीरो को ही कर देते हैं, ठीक है, और इसका ग्रिड कॉलम चेंज कर देते हैं। तो पहले देखते हैं कि जीरो को ना क्लास देनी पड़ेगी ना एक, तो जीरो कहाँ गया, ये रहा जीरो, इसको दे देते हैं एक क्लास दे देते हैं, ठीक है। सॉरी सेकेंड, कॉपी कर लेते हैं पहले इसको, नहीं नहीं ये नहीं था, ये था ना जीरो वाला, किसको बड़ा करें, डब सिंगल वाले को ही बड़ा करते हैं, ठीक है। इसको दे देते हैं जीरो, ठीक है। अभी इसको ले लेंगे और इसको स्टाइल करेंगे जाके, तो यहाँ पे हो गया डॉट जीरो। अभी इसको हमें क्या करना है, ग्रिड कॉलम को चेंज करना है ना, इसके ग्रिड कॉलम को चेंज करेंगे और हम इसको दो, अगर आप स्पैन टू देंगे, ठीक है, तो वो दो का स्पेस ले लेगा, ठीक है। ये देखिए, तो अभी सही दिख रहा है ना, मतलब मुझे लग रहा है कि काफी हद तक स्टाइलिंग हो गई है। अगर हमें और भी थोड़ा बहुत स्टाइलिंग करना है तो हम कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, अ, इतना काफी है, मतलब अगर और कुछ करना है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं और बाकी इसका जावास्क्रिप्ट फाइल कंप्लीट करते हैं हम लोग, है ना। तो क्या करेंगे हम, अब हमें पहला चीज क्या होना चाहिए, पहला चीज ये होना चाहिए कि अगर मैं कहीं पे कुछ भी क्लिक कर रही हूँ तो वो चीज यहाँ पे दिखनी चाहिए टाइप होके, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे पहले स्क्रिप्ट फाइल में अपने, और पहले यहाँ पे देखेंगे कि हमने क्या लिखा है, इन सबके क्लिक पे क्या होना चाहिए, नंबर के क्लिक पे, है ना, क्या फंक्शन दिया है हमने, अप एंड वैल्यू दिया है, ठीक है, कि अगर कोई वन पे क्लिक करता है तो यहाँ पे वन टाइप हो जाना चाहिए, टू पे क्लिक करता है तो टू टाइप हो जाना चाहिए, है ना। और अगर कोई ऑपरेटर पे क्लिक करता है तो ऑपरेटर वहां पे दिखने लग जाना चाहिए, ठीक है। तो हमें ये फंक्शन बेसिकली इंप्लीमेंट करना है ना, अप एंड वैल्यू। तो हम जाएंगे इसके स्क्रिप्ट फाइल में, ठीक है, स्क्रिप्ट फाइल में गए और इसको एक काम करते, पहले ना स्क्रिप्ट फाइल को यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं HTML में, ताकि हम लोग चेंज ना देख पाए। तो यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग नीचे पहले स्क्रिप्ट फाइल को यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग स्क्रिप्ट फाइल को इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो स्क्रिप्ट फाइल, और यहाँ पे क्या होगा, सोर्स देना होता है ना, सोर्स, और इसमें हमारा फाइल का क्या नाम है, script.js, है ना। और उसके बाद में ये हो गया, ठीक है। आई थिंक कुछ गलत तो नहीं है इसमें, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे गए, हमारा क्या था, अप एंड वैल्यू, तो इसको पहले कॉपी कर लेते हैं इस फंक्शन का नाम, ठीक है। इसको कॉपी किया, जेएस में गए और यहाँ पे हमने ये स्टार्ट किया, ठीक है। अभी अप एंड वैल्यू में जैसे मैंने बोला कुछ है नहीं उसके अंदर, ठीक है, आप क्लिक करेंगे और आप उसी को ऊपर अपेंड करके उसमें क्या बोलते हैं अपने इनपुट बॉक्स में दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फंक्शन, ठीक है, अप एंड वैल्यू, और यहाँ पे आपको वैल्यू लेना है
ताकि आपको रिसीव भी तो करना पड़ेगा ना कि वो क्या है, तभी तो आपको उसका डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से उसका वैल्यू आपको मिलेगा, है ना। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और हमारा आईडी क्या है, इसका आईडी क्या है, डिस्प्ले था ना, तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे डिस्प्ले, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जाके तो इनपुट का क्या है, इनपुट का आईडी क्या है, डिस्प्ले। हमें यही वाली तो वैल्यू चाहिए जो यहाँ पे, मतलब यहीं पे तो दिखाना है हमें, है ना। तो यही यही चेंज होगा ना, आप जितनी बार भी क्लिक करेंगे ये सब चीज़ों पे तो क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है ना कि क्या डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो ये हुआ। अब इसके अंदर हम लोग इसका जो भी वैल्यू है, ठीक है, उसमें हम लोग अपेंड करते जाएंगे। क्या अपेंड करते जाएंगे, तो प्लस इक्वल्स टू और जो भी वैल्यू है ना, जो भी उसको वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो और इसको कर देता है सेव। अभी आप यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, उसको रिफ्रेश करने का जरूरत नहीं था वैसे, आप देखिए अभी दिख रहा है 7 8। अगर मैं ऑपरेटर पे प्लस पे क्लिक करूँ तो देखिए दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ हो गई। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग दूसरे फंक्शन पे जाते हैं। दूसरा फंक्शन, इसको थोड़ा ना मैं साइड में कर देती हूँ, इसको क्लोज कर देते हैं। दूसरा हमारा फंक्शन क्या था, कैलकुलेट वाला था, ठीक है। तो कैलकुलेट वाला सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं। कैलकुलेट वाला कहाँ पे, इक्वल्स टू पे कैलकुलेट रहा होगा, तो इक्वल्स टू पे जब हम लोग क्लिक कर रहे हैं तभी उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेटर नहीं, इसको कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, इसको करेंगे कॉपी, जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम फंक्शन बनाएंगे कैलकुलेट का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे बस मैं इवैल्यूएट का जो फंक्शन है मैं वही यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्प्ले के अंदर जो वैल्यू है, मतलब इसके अंदर जो वैल्यू है वो, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ वेरिएबल लेना पड़ेगा, है ना। तो ले लेते हैं लेट डिस्प्ले, और इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसको मैं थोड़ा साइड में कर देती हूँ देखिए ताकि आपको दिखे सही से, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या आईडी है, हमारा डिस्प्ले है आईडी ना उस वाले बॉक्स का, ठीक है। तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे। और उसके बाद में एक्सप्रेशन है ना, कि मतलब तुम्हारा क्या आ रहा है जो भी है, लाइक एक्सप्रेशन, तो लेट एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, डिस्प्ले का जो भी वैल्यू होगा वही होगा, है ना। तो डिस्प्ले डॉट वैल्यू, ठीक है। तो इसका जो भी वैल्यू है तुम वो चीज इसमें स्टोर करोगे, ठीक है। अभी क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, प्लस माइनस ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अगर इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है, इवैल फंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन में जो भी है, लेट्स से अगर किसी ने लिखा है 8 + 4, तो ये एक्सप्रेशन हो गया, है ना। ये एक्सप्रेशन हो गया, इसको बस कुछ नहीं, उठा के इवैल्यूएट के फंक्शन में डाल देना है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हो गया। इस एक्सप्रेशन में अभी हमें ये चीज मिल जाएगा 8 + 4, और इसके लिए हम लोग इवैल्यूएट फंक्शन यूज कर लेंगे। तो ट्राई कैच लिख सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है ट्राई कैच का, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले डॉट वैल्यू में हम लोग क्या डालेंगे, इवैल फंक्शन का यूज़ करेंगे, और इसके अंदर हमें क्या डालना है, एक्सप्रेशन डालना है ना, बस यहाँ पे एक्सप्रेशन डाला, ठीक है। और इसको हमने कर दिया सेव, ठीक है। उसके बाद में और यहाँ पे कुछ है क्या करने के लिए, और हमने आई थिंक मॉड्यूलो को हमें करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा एक्सप्रेशन में, पर वो लोग वो चीज़ हम बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं। अभी क्या बचा हमारे पास, क्लियर डिस्प्ले बचा है, और हमारे पास बचा है ये क्या बोलते हैं, बैक स्पेस वाला, ठीक है। तो पहले क्लियर डिस्प्ले वाला कर लेते हैं। क्लियर डिस्प्ले में बहुत ही आसान है, हम लोग को सीधा वैल्यू को एम्प्टी कर देना है, ठीक है। तो फंक्शन फंक्शन क्या था एक बार देख लेती हूँ मैं, ठीक है। क्लियर डिस्प्ले, और ये ऑन क्लिक पे कॉल होगा ना, ऑन क्लिक, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में इसमें अंदर हमें कुछ नहीं करना, इसके अंदर तो हमें बस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और हम कौन सा एलिमेंट ले रहे हैं, डिस्प्ले में जो भी है, ठीक है। ये, और इसको क्या करना है हमें, इसको हमें इसका जो वैल्यू है ना, इसका जो वैल्यू है उसको हमें कर देना है ब्लैंक, दैट्स इट, ठीक है। तो क्लियर डिस्प्ले हो गया। अभी क्या बचा हमारे पास, बचा बैक स्पेस, ठीक है। तो बैक स्पेस के लिए क्या है, बैक स्पेस के लिए पहले फंक्शन का नाम ले लेते हैं, ठीक है, डिलीट लास्ट, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, फंक्शन डिलीट लास्ट, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे पहले तो क्या लेंगे, पहले हम लोग लेंगे कि भाई तुम्हारे पास यहाँ पे है क्या, है ना।
तो उसको लेने के लिए हम क्या करेंगे, लेट डिस्प्ले, उसके बाद में इज इक्वल्स टू, यही ले लेते हैं, ठीक है, सीधा ही कॉपी, इसको हमने कॉपी किया, ठीक है, और इसका जरूरत नहीं होगी, ठीक है, हमें मिल जाएगा वैल्यू यहाँ से। उसके बाद में हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है ना, डिस्प्ले डॉट वैल्यू जो है उसको चेंज करना है, अगर कोई उस बटन पे क्लिक करे। और चेंज में क्या होगा, हमें जो सबसे लास्ट वाला है, अगर किसी ने लेट्स से 7 8 प्रेस किया है, तो हमें सबसे लास्ट वाला जो डिजिट है जो भी है उसको क्लियर करना है बस, है ना, जो सबसे लास्ट में एंट्री हुई है उस चीज की। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्ले डॉट वैल्यू, इसको हम लोग ना स्लाइस फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, वैल्यू एंड डॉट स्लाइस, सॉरी स्लाइस का ऑप्शन नहीं दे रहा है यहाँ पे, पर चलेगा तो सही, कोई नहीं, zero, ऐसे, ठीक है। अब ये हो गया है, अभी कुछ और बचा है क्या, ये हो गया, अभी हम लोग इसको एक बार करके देख लेते हैं, रन करके कैसा हो रहा है। तो पहले देखेंगे 4 + 1 इज इक्वल्स टू 5, ये सही चल रहा है। फिर 7 - 8, -1 आना चाहिए यहाँ पे। अरे क्या हुआ, एक सेकेंड, क्लियर, 7 - 8 -1, ठीक है। उसके बाद में 9 × 3 = 27, ठीक है। फिर 9 ÷ 3, ये भी 3 आना चाहिए, ये भी सही है, ठीक है। और क्या है, ये भी डिलीट वाला भी करके देख लेते हैं हम लोग। तो मैंने 7 8 9 किया एंटर, अगर मैं इस पर प्रेस करूँ क्लिक करूंगी तो ये 9 यहाँ से हटना चाहिए, है ना, 9 हटा, फिर 8 हटा, तो ये भी सही चल रहा है, ठीक है। अभी मॉड्यूलो वाला देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो मॉड्यूलो में क्या होता है, जो रिमाइंडर बचता है वो रिजल्ट होता है ना। तो अगर मैं 10 मॉडुलो 3 करूंगी तो 1 आना चाहिए इसका रिजल्ट, ठीक है। तो 1 आया, ठीक है, तो ये भी चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये कैलकुलेटर अभी हमने एटलीस्ट जो जो भी इंक्लूड किया उसके हिसाब से फंक्शन कर रहा है, ठीक है। और अगर आप इसको ब्राउजर में रन करना चाहते हैं तो आप इसको, या तो आप इसका HTML फाइल सीधा रन कर सकते हैं ब्राउजर में, या तो आप इसके साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपको कलर वलर जैसे भी जो भी चेंज करना है वो आपने देखा कि CSS में कितना आसान है, आप वहाँ पे कलर पिकर यूज करके आप ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको अगर लेट्स से इसको अगर बैक स्पेस में आपको करना है ना, तो कीबोर्ड में सीधा बैक स्पेस का तो ऐसा कुछ एरो है नहीं, पर मैं इसको थोड़ा चेंज करना चाह रही हूँ। तो अगर बैक स्पेस सिंबल कॉपी कर सकते हैं एक्चुअली हम लोग, कीबोर्ड, ये वाला अगर मैं कॉपी करूँ, देखते हैं कि ये डिस्प्ले होता है कि नहीं, ठीक है। या फिर ये वाला भी कर सकते हैं, ये वाला करके देख लेते हैं। कहाँ गया बैक स्पेस, ये था ना, तो इसकी जगह अगर मैं ये रख लूँ, परफेक्ट दिख तो रहा है, देखते काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है, बिल्कुल काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैलकुलेटर बन के रेडी है, ठीक है। तो यही था सिंपल कैलकुलेटर। आई होप कि आप आगे दूसरा भी ट्राई करें। आप बाकी एक साइंटिफिक कैलकुलेटर बना के ट्राई कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हर अभी जब बस जो भी आपको जो चेंज महसूस होगा वो इसमें कि कैलकुलेशन कैसे होना है, ठीक है ना। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेट्स से एक्सपोनेंशियल वाला अगर मुझे सिंबल ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे दूसरा रो बना के ऐसे कहीं पे, या फिर यहीं पे मैं एडजस्ट कर दूंगी एक्सपोनेंशियल बना के, ठीक है। पर फिर मुझे उसके लिए लिखना होगा ना कि वो कैसे फंक्शन कैसे करे, कैसे कैलकुलेशन होगा उसका, है ना। तो बस आपको वही ध्यान रखना है, ठीक है। तो बस ये वीडियो इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग।